हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौम्य गुप्ता हियर। तो आज हम एनसीईआरटी का 7.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं ताकि इसमें फिगर नहीं दिया गया, तो क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ेंगे ताकि अच्छे से फिगर बना सकें। तो क्वेश्चन क्या है? ट्रायंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल्स टू AC गिवन है। और क्या गिवन है? बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट एट O। तो एंगल बी और एंगल ओ के जो बाइसेक्टर्स हैं वो ओ पे मिलते हैं। तो हमें क्या करना है? ज्वाइन ए एट ओ, यानी कि ट्रायंगल का जो एक वर्टेक्स ए होगा उसको ओ से ज्वाइन कर देना है और फिर हमें शो करना है कि ओ बी इक्वल टू ओ सी और ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो ये चीज जब हम फिगर बना लेंगे तो सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो चलो फिगर बनाते हैं। अभी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये दो साइड्स मैंने इक्वल कर दी, ए बी एंड सी। अब बोला है कि एंगल बी और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है, यानी कि यहीं से बाइसेक्टर इक्वल निकलेगा। ये दोनों कहाँ मैच करते हैं? ओ पे मैच करते हैं। अब ये अगर हम डॉटेड लाइन जैसा बनाएं तो ये पूरा ऐसे एल्टीट्यूड टाइप का जाएगा और यहाँ पे भी एल्टीट्यूड टाइप का जाएगा। ये मैं पूरा आपको नहीं बता रहा हूँ, मीन्स ओ पे मिल रहा है तो मैंने ओ पे मिला दिया। उसके बाद बोला गया क्वेश्चन में इटसेल्फ कि हमें एओ को ज्वाइन करना है। अब एओ को ज्वाइन करना है, हम डायरेक्ट एओ को ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे ओ। ठीक है, अब क्वेश्चन में सबसे पहले क्या पूछा है? शो दैट OB इज इक्वल्स टू OC। OB इज इक्वल्स टू OC। तो इसके लिए हमें इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में कुछ ना कुछ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा कि हम इसको कैसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते समय जो सबसे पहला काम करते हैं वो हम करते हैं गिवन। और मैंने आपको पहले वाले एक्सरसाइज कराते समय ये बताया था कि गिवन हम पॉइंट्स में लिखते हैं जो कि सबसे आसान होता है। तो गिवन में सबसे पहला पॉइंट क्या है? AB इक्वल्स टू AC। और जो दूसरा पॉइंट गिवन में है वो है एंगल B और एंगल C जो बाइसेक्ट करती हुई जो लाइन होगी वो O पे मैच होगी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C मीट एट O। दैट्स इट। अब हमें यहां लिखना है गिवन के बाद में टू प्रूव। अब यहां पे लिखा हुआ है शो दैट। टू प्रूव बात देखिए, तो सबसे पहले जो प्रूव करना है वो है OB इज इक्वल्स टू OC। तो OB इज इक्वल्स टू OC हमें प्रूव करना है। ट्रायंगल लिखने का तरीका मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था, बट एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि ट्रायंगल लिखते कैसे हैं, कि एक ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा। तो यहां पे हम लिखते हैं प्रूफ। अब लिखते हैं इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल मान लो इस और इस ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो एक ट्रायंगल को हम अपने आप से लिखते हैं। मान लो इसे हम यहां से स्टार्ट करते हैं AOB एंड ट्रायंगल। अब हमें दूसरा ट्रायंगल लिखना है, तो दूसरा ट्रायंगल हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे देखते चलेंगे। यहाँ पे ये वाली साइड जो है ये कॉमन है और A और B इधर आ रहा है, तो A और B इधर आ रहा है, यानी कि ये AO कॉमन है, तो यहाँ पे भी AO हमेशा साथ में आ जाएगा। AO अगर AO यहाँ है तो AO यहाँ है, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में AO एक कॉमन साइड है। तो लिखने का तरीका जैसे मैंने आपको बताया था कि AOB अगर लिखते हैं, अगर ये AO साथ आ रहा है तो दूसरे वाले में भी AO साथ आएगा, बिकॉज ये सेम लाइन सेगमेंट दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। अब AO आ गया, बचा क्या? इस ट्रायंगल में C बचा, तो इसको AOC टाइप का लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमें इसमें चीजें क्या क्या मिलेंगी। तो हम इसे प्रूव करते हैं। जैसे कि हमने लिख लिया ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC में क्या क्या चीजें हैं। तो जो हमें सिंपली दिख रहा है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। OA इज इक्वल्स टू OA। इससे हमें कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है, बट हम लिख लेते हैं क्योंकि हमें अभी इनिशियली कुछ नहीं पता है। तो अब जो चीज गिवन है वो क्या है? AB इज इक्वल्स टू AC। इससे हमें क्या पता चल जाएगा? एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। पूरा होल एंगल B इज इक्वल्स टू होल एंगल C। अब क्वेश्चन में ये चीज गिवन है कि एंगल OB और जो OC है वो बाइसेक्टर है। किस एंगल का? B का और C का। तो इसलिए ये वाला एंगल बराबर एंगल ABO बराबर एंगल ACO हो जाएगा। और एंगल OBC यहां पे लिख सकते हैं एंगल OBC इज इक्वल्स टू एंगल OCB। क्यों? क्योंकि
क्योंकि बिकॉज यहाँ ब्रैकेट में लिख दो ओ बी एंड ओ सी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। तो अगर OB और OC बाइसेक्टर है तो OBC इज इक्वल टू OCB हो गया। अब OBC इज इक्वल टू OCB हो गया तो यहां पे हम आसानी से लिख सकते हैं OB इज इक्वल टू OC। ये चीज आराम से लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से देख सकते हैं क्वेश्चन में ये वाली चीज अपने आप प्रूव होगी। ठीक है, अब जो दूसरी चीज प्रूव करनी है वो है कि AO बाइसेक्ट्स ट्रायंगल है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे सीधे से खींच दे रहा हूँ। अब OB इक्वल टू OC मिल गया तो इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में हमें दो चीजें मिल गई। एक AB इज इक्वल टू AC मिल गया और एक OB इज इक्वल टू OC मिल गया। और ध्यान से देखें, अगर ये वाले एंगल ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के भी बराबर होगा, अगर हम पूरे B में से 1 को माइनस कर दें और B में से 2 को माइनस कर दें, क्योंकि OB बराबर OC हो गया तो 1 बराबर 2 भी होगा। अगर माइनस कर दें तो हमें आराम से मिल जाएगा यहाँ पे एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ACO। और हमें अब तीन चीजें मिल गई हैं, यानी कि AB इज इक्वल टू AC एक साइड, और एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ACO, और OB इज इक्वल टू AC। देयरफॉर बाय SAS रूल ट्रायंगल AOB is congruent to triangle AOC. Hence, by CPCT, we can say that angle BAO is equals to angle CAO. अब ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल, यानी कि OA बाइसेक्ट्स एंगल A। यही हमें प्रूव करना था। That's it। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। In triangle ABC, AD is perpendicular bisector of BC, so that ABC is an isosceles triangle with AB is equals to AC। यानी कि हमें ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बताना है जहां पे AB वाली साइड AC वाले के इक्वल होगी। तो ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन में क्या है, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। सिर्फ यही गिवन है। ठीक है, अब इसको पॉइंट में क्या ही लिखेंगे, एक ही पॉइंट है तो एक पॉइंट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी गिवन हो गया। अब टू प्रूफ लिखेंगे। तो प्रूफ करना है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो प्रूफ करना है AB इज इक्वल्स टू AC। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। यहाँ पे हम लिखते हैं टू प्रूव और यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ। ठीक है, ये चीज भी ध्यान देना, कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। तो अब भी हम प्रूफ लिखेंगे तो यहाँ सिंपली लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। अब ये मैं कैसे लिखा ट्रायंगल ABD लिख दिया, ABD। तो ध्यान से देखो जो AD है वो क्या है, AD क्या है, कॉमन। तो AD देखो यहाँ पे भी A और D के बीच में कुछ B है और A और D, मतलब A पहले आएगा और D लास्ट में आएगा। तो A पहले आएगा AD लास्ट में, क्योंकि दोनों में A कॉमन है। और यहाँ पे B है तो यहाँ पे बचा हुआ ट्रायंगल का जो होगा वो C हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इन ट्रायंगल में क्या क्या है। तो अब सीधे सीधे एक चीज दिख रही है, AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन, और एक चीज दिख रही है, एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC। किस लिए ऐसे लिख सकते हो, ईच 90 डिग्री। ठीक है, और जो तीसरी चीज वो है क्योंकि AD, यहां पे ऐसे 3 डॉट लगा दो, AD बाइसेक्ट्स BC, इसलिए BD इज इक्वल्स टू DC। देयरफॉर यहां पे आप लिख लीजिए, देयरफॉर ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD, and by CPCT AB
is equals to AC. Therefore, we can easily write that triangle ABC is an isosceles triangle with side AB is equals to AC. That's it. तो इस वाले क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मैं एक साथ कराने का ट्राई करूंगा बिकॉज दोनों क्वेश्चन सेम सिमिलर हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे लिखा हुआ है, ABC is an isosceles triangle in which altitudes B and CF are drawn to equal sides AC and AB, और हमें शो करना है कि B और CF इक्वल है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABC जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें जो एल्टीट्यूड है BE और CF उसमें आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स का मतलब यहाँ पे AC बराबर AB गिवन है। अब हमें शो करना है कि B बराबर CF है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। तो जो हमारा गिवन है वो दिया गया है क्वेश्चन में AB इज इक्वल्स टू AC, जो पहली चीज गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं हम यहाँ पे BE एंड CF आर एल्टीट्यूड्स, क्योंकि गिवन में हमें सारी इंफॉर्मेशंस लिखनी होती हैं इसलिए हम सारी इंफॉर्मेशंस लिखेंगे, वो भी पॉइंट वाइज, जैसा कि मैं बहुत बार कह चुका हूं। अब यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में क्या प्रूफ करना है, BE इज इक्वल्स टू CF, और हम यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। तो अब प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करते समय ये आपको ध्यान देना है कि हम कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे। तो इसमें हम ABE वाला और ACF वाला भी ट्रायंगल ले सकते हैं, और BFC और CFB वाला ट्रायंगल भी हम ले सकते हैं। तो ज्यादा आसान कौन सा होगा? ऊपर वाला ऐसे लेंगे, उसमें थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, तो ज्यादा आसान नीचे वाला होगा, तो हम नीचे वाला लेंगे। तो नीचे वाला ट्रायंगल मैंने जैसे कि कई बार बताया है, एक ट्रायंगल को हम अपने आप से लिख लेंगे BFC एंड ट्रायंगल। अब दूसरा वाला ट्रायंगल हम कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल तो हम कैसे भी लिख सकते हैं स्टार्टिंग में, बट हमें प्रूफ करते समय सही से लिखना होता है। बट क्यों हम बार बार ट्रायंगल को उल्टा सीधा करें, उसमें कंफ्यूजन ना है। हम स्टार्टिंग में ही ट्रायंगल को बहुत सही तरीके से लिख देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें रीजंस पता होते हैं। अब ध्यान से देखो, F पे 90 डिग्री है, F कहाँ है? मिडिल में। तो इस वाले ट्रायंगल में E मिडिल में है, तो E मिडिल में हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो जो BC है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो B और C, B और C पहला और लास्ट है, तो यहाँ पे भी B और C पहले और लास्ट में आ जाएंगे। तो ट्रायंगल आसानी से BFC और BEC हो गया। अब हम यहाँ पे पॉइंट्स लिखते हैं। तो अगर हम पॉइंट्स लिखें तो यहाँ पे जो एंगल BFC इज इक्वल्स टू एंगल CEB, ये पहला हो गया। और क्योंकि AB इज इक्वल्स टू AC है, AB इज इक्वल्स टू AC है, इसलिए एंगल FBC इज इक्वल्स टू एंगल ECB हो जाएगा। कैसे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, AOE लिख दो, काम चल जाता है। तो और BC इज इक्वल्स टू BC, दोनों ट्रायंगल में कॉमन, तो हेंस बाय AAS रूल। AAS रूल कैसे? एंगल साइड, एंगल साइड, ठीक है। AAS rule, triangle BFC is congruent to triangle BEC. Therefore, by CPCT, BE is equals to CF. क्या हमें यही प्रूफ करना था? अब लगे हाथ हम यहाँ पे चौथा वाला क्वेश्चन भी प्रूफ कर देते हैं। चौथे वाले क्वेश्चन में चेंजेस क्या है मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ और आपको बहुत आराम से बताता हूँ। मैं बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देखना। चौथे वाले क्वेश्चन में सिर्फ ये गिवन है कि B एंड CF इक्वल है, और हमें शो करना है कि AB बराबर AC है। AB बराबर AC है और B इज इक्वल्स टू
CF है। चलिए मैं आपको एकदम इसको स्टार्टिंग से समझा देता हूँ क्वेश्चन को चेंज करके। तो हमें यहाँ प्रूफ करना है कि AB इज इक्वल्स टू AC, ABC with ABC isosceles with AB equals to AC और ट्रायंगल AB is congruent to triangle ACF। ये तीनों चीजें, ये दोनों चीजें हमें प्रूफ करनी है। तो गिवन क्या है? ABC is triangle in which B and CF to sides AC and AB are equal। यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है कि क्वेश्चन कैसे गिवन है। इसमें गिवन है कि B and CF टू साइड्स AC and AB आर इक्वल, यानी कि B एंड CF इक्वल है। यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे, यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे BE इज इक्वल्स टू CF। ये हमारा पहला पॉइंट है, ठीक है। तो गिवन में सिर्फ यही एक चीज बहुत इनफ है, ठीक है, मोर देन इनफ है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव। टू प्रूव में क्या है? पहला है ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। अब ध्यान से देखो, ABE और ACF में क्या क्या चीज है। पहले तो आप ध्यान से देखो कि जो ये वाला ट्रायंगल है और जो ये वाला ट्रायंगल है, इसमें ये वाला एंगल कॉमन है। यानी कि हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं एंगल BAE इज इक्वल्स टू एंगल CAF। क्यों? क्योंकि ईच 90 डिग्री, ठीक है, सॉरी 90 डिग्री नहीं, कॉमन। और एंगल CFA इज इक्वल्स टू एंगल BEA। क्यों? ईच 90 डिग्री, ठीक है। और क्योंकि BE इज इक्वल्स टू CF ये हमें गिवन है, हेंस ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACF by AAS rule. Therefore, AB is equals to AC। और ये जैसा कि हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हो जाती है तो ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। Therefore, we can easily say triangle ABC is isosceles with sides AB is equals to AC।